आज की सीरीज़ का फर्स्ट चैप्टर है लाइब्रेरी एंड सोसाइटी, यानी कि ग्रंथालय एवं समाज। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी साइंस टर्म का यूज़ सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो लाइब्रेरी साइंस शब्द का यूज़ सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? जे मिल्स, W.C. बर्विक सेयर्स, मेलविल ड्यूई या फिर S.R. रंगनाथन। तो हम सभी को मालूम है कि लाइब्रेरी साइंस शब्द का यूज़ सबसे पहले डॉक्टर S.R. रंगनाथन जी ने किया था। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा डॉक्टर S.R. रंगनाथन को किस वर्ष में राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। तो 1965, 1966, 1967 या फिर 1968। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ख़ास करके आपके KVS, NVS, DSSB इन एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि तो भारत सरकार द्वारा डॉक्टर S.R. रंगनाथन जी को 1965 में राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शियाली रामामित्र रंगनाथन के नाम में शियाली नाम किसका है। शियाली किसका नाम है? उनकी माता का नाम है, उनके पिता का नाम है, उनके गांव का नाम है या फिर उनके कुल का नाम है। तो शियाली रामामृत रंगनाथन के नाम में जो शियाली शब्द है, शियाली शब्द जो है वो उनके गांव का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर S.R. रंगनाथन का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1872, 1882, 1892 या फिर 1891। तो डॉक्टर S.R. रंगनाथन जी का जन्म 1892 में हुआ था। डॉक्टर S.R. रंगनाथन जी का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर S.R. रंगनाथन जी का पूरा नाम शियाली रामामृत रंगनाथन जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पद का यानी कि किस टर्म का प्रयोग रंगनाथन द्वारा किया गया था? लाइब्रेरी इकोनॉमी, लाइब्रेरियनशिप, इंफॉर्मेटिक्स या फिर लाइब्रेरी साइंस। देखिए ये सारे ही टर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म हैं। ये अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो जिसमें अगर पूछा जाए कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डॉक्टर S.R. रंगनाथन जी द्वारा लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में कौन सा टर्म यूज़ किया गया था। तो लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में डॉक्टर S.R. रंगनाथन जी द्वारा लाइब्रेरी साइंस टर्म यूज़ किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारतीय ग्रंथालय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? B.S. केशवन, P.N. कौला, S.R. रंगनाथन या फिर S. बशीरुद्दीन। तो भारतीय ग्रंथालय आंदोलन का जनक डॉक्टर S.R. रंगनाथन जी को माना जाता है या फिर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1965 में भारत सरकार द्वारा ग्रंथालय विज्ञान में राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर यानी कि नेशनल रिसर्च प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे? S. बशीरुद्दीन, P.N. कौला, B.S. केशवन या फिर S.R. रंगनाथन। तो 1965 में भारत सरकार द्वारा ग्रंथालय विज्ञान में नेशनल रिसर्च प्रोफेसर का नाम जो है नियुक्त किया गया था डॉक्टर S.R. रंगनाथन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रामेट्री की विचारधारा का विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? A.W. गोल्डनर, S.R. रंगनाथन, M. मर्फी या फिर G.R. लाइल। स्माइल है, ये प्रिंट मिस्टेक है। तो लिब्रामेट्री शब्द का ये जो टर्म है, इसकी जो विचारधारा का विकास किया गया था वो किया था डॉक्टर S.R. रंगनाथन जी ने। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ क्वेश्चंस को ऐसे ही लाइक करते जाइए और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी करते जाइए। रंगनाथन ने बुक मोबाइल को क्या नाम प्रदान किया है? देखिए ये एक नया क्वेश्चन आया है कि रंगनाथन ने बुक मोबाइल्स को क्या नाम प्रदान किया है। क्या नाम किया है कि जैनिटर, मोबाइल वैन, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स या फिर लिब्रा शीन। तो रंगनाथन जी ने बुक मोबाइल को
जो नाम दिया है वो दिया है लिब्राशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगनाथन का ग्रंथालय विज्ञान में वही स्थान है जो भौतिक शास्त्र में आइंस्टीन का है। ये कथन किसका है, यानी कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है? WCB बेवरिक सेयर्स ने, मेलविल डेवी ने, पॉल ए आर्थरटन ने या फिर यूजीन गारफील्ड ने। तो ये जो टर्म है, ये जो कथन है, ये स्टेटमेंट है, ये यूजीन गारफील्ड का है। यूजीन गारफील्ड ने कहा है कि जिस प्रकार से भौतिक शास्त्र में आइंस्टाइन को माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से रंगनाथन जी को ग्रंथालय विज्ञान में वही स्थान प्राप्त किया गया है, दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लिए लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया का प्रारूप किसने तैयार किया था? BS केसवन, PV मंगला, PN कौला या फिर डॉक्टर SR रंगनाथन। तो डॉक्टर SR रंगनाथन में लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया ये फॉर्मेट जो है क्या किया था? तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रंथालय विज्ञान एवं ग्रंथालयत्व के क्षेत्र में रंगनाथन की सेवाओं के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा उन्हें कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था? तो वो कौन सा सम्मान था? राव साहब, D.Litt, पद्मश्री या फिर पद्म भूषण। तो इनको भारत सरकार के द्वारा इनको रंगनाथन जी को पद्मश्री का सम्मान प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रकाशित ग्रंथालय विज्ञान के प्रथम ग्रंथ प्राइमर ऑफ लाइब्रेरियनशिप का लेखक कौन था? डॉक्टर SR रंगनाथन, D.N. मार्शल, S.D. डिक्कन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो S.D. डिक्कन इनको जो है क्या था? प्राइमर ऑफ लाइब्रेरियनशिप का लेखक कौन था? S.D. डिक्कन जो है प्राइमर ऑफ लाइब्रेरियनशिप के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुटिंग नॉलेज टू वर्क। पुटिंग नॉलेज टू वर्क नामक ग्रंथ का लेखक किसने लिखा था? JC शेरा, SR रंगनाथन, AJ वेल्स या फिर पॉलिन अर्थटन। तो पॉलिन अर्थटन को इस बुक का लेखक माना गया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरीज एंड सब्जेक्ट अप्रोच टू बुक्स नामक ग्रंथ का लेखक कौन था? SR रंगनाथन, WC बेवरिक सेयर्स, HE बिल्स या फिर J मेल्स। HE बिल्स इस बुक के लेखक थे। पेपरलेस सोसाइटी पद का निर्माण किसने किया था? पेपरलेस सोसाइटी पद का निर्माण किसने किया था? SR रंगनाथन ने, FW लैंकास्टर, कॉल्विन मोर्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पेपरलेस सोसाइटी का पद का टर्म का यूज़ जो है FW लैंकास्टर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया अ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया अ क्रिटिकल स्टडी नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? BS केसवन, SR रंगनाथन या फिर PN कौला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो PN कौला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिब्लियोग्राफी ऑफ राइटिंग ऑन बाय डॉक्टर SR रंगनाथन नामक ग्रंथ निम्नलिखित में किसके द्वारा संकलित किया गया था? A नीलमेघन, M.A. गोपीनाथ, M.P. सतीजा या फिर A.K. दास गुप्ता। तो बिब्लियोग्राफी ऑफ राइटिंग ऑन एंड बाय डॉक्टर SR रंगनाथन ये जो बुक थी इसको संकलित करने का कार्य किसने किया था? A.K. दास गुप्ता ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ ग्रंथों का स्वाद लिया जाता है वहीं कुछ को निगला जाता है, कुछ को चबाया तथा आत्मसात किया जाता है। यानी कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स आर टू बी स्लाउट एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्ट। ये कथन किसका है? मेलविल डेवी, विलियम शेक्सपियर
SR रंगनाथन या फिर फ्रांसिस बेकन। तो ये जो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट था फ्रांसिस बेकन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस नामक ग्रंथ का प्रथम यानी कि फर्स्ट एडिशन किस वर्ष में पब्लिश हुआ था? तो 1927, 1933, 1934 या फिर 1931। सो रिमेंबर दिस ऑलवेज, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस नामक ग्रंथ का जो फर्स्ट एडिशन आया था वो 1931 में आया था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ईयर, क्योंकि ईयर की बात है 1933 और 1931 में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो प्लीज़ अगर कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस नामक ग्रंथ का जो फर्स्ट एडिशन आया था वो कब पब्लिश हुआ था, किस वर्ष में पब्लिश हुआ था, तो वो 1931 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना सरल, कितना हल्का तथापि कितना प्रजनक, यानी कि हाउ सिंपल, हाउ ट्राइवल एंड येट हाउ सेमिनल। डॉक्टर SR रंगनाथन ने ये टिप्पणी किसके संदर्भ में की थी? फर्स्ट कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस या फिर फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ आइडिया प्लेन। तो ये जो स्टेटमेंट था वो डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के परिप्रेक्ष्य में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 उपसूत्रों यानी कि उपसूत्र यानी कि जो कैनन थे के मध्य द्वंद्व की स्थिति में किससे अपील की जाती है? यानी जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई 2 कैनन होते हैं और उनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, तो उसमें किसकी अपील की जाती है, यानी कि किसको माना जाता है? तो वो है पोस्टुलेट, प्रिंसिपल्स, द 5 लॉ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो 5 लॉज होते हैं लाइब्रेरी साइंस के, जो 5 लॉ हैं, उनको जो है कैनन के जो उपसूत्र हैं उनके बीच अगर कभी भी कोई द्वंद्व की स्थिति यानी कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो उसमें जो 5 लॉज होते हैं उनको माना जाता है, उनकी अपील को माना जाता है। यानी कि कैनन में जो कहा गया है, जो 5 लॉज में कहा गया है, उनको ही मान्य किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पब्लिक लाइब्रेरीज द्वारा दृष्टिहीनों के लिए प्रसार सेवाओं को किसके द्वारा उचित ठहराया जाता है? लाइब्रेरी साइंस के 4th नियम को, लाइब्रेरी साइंस का 5th, लाइब्रेरी साइंस का 1st नियम या फिर लाइब्रेरी साइंस के सभी नियम के द्वारा। तो जो पब्लिक लाइब्रेरीज द्वारा जो दृष्टिहीन है, जो ब्लाइंड पर्सन है, उनको जो एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो लाइब्रेरी साइंस के जितने भी नियम हैं उन सभी के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रंथालय विज्ञान यानी कि लाइब्रेरी साइंस के 5 सूत्रों में से किस में ग्रंथालय अधिनियम की आवश्यकता पर बल दिया गया है? प्रथम सूत्र, द्वितीय सूत्र, तृतीय सूत्र या फिर चतुर्थ सूत्र। तो इसका जो सेकंड लॉ है उसको इसमें अत्यधिक मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक ग्रंथ को उसका पाठक मिले, यानी कि एवरी बुक इट्स रीडर, ये ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है? प्रथम सूत्र, द्वितीय सूत्र, पंचम सूत्र या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। एवरी बुक इट्स रीडर, ये इसका आंसर है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एवरी बुक इट्स रीडर ये लाइब्रेरी साइंस का 3rd सूत्र है। लाइब्रेरी साइंस के किस सूत्र में ग्रंथालयों के शिशु विकास एवं वयस्क विकास यानी कि चाइल्ड ग्रोथ एंड एडल्ट ग्रोथ की चर्चा की गई है? 2nd लॉ में, 3rd लॉ में, 1st लॉ में या फिर 5th लॉ में? तो जो इनकी ग्रोथ की बात हुई है, तो जो लाइब्रेरी साइंस का जो 5th लॉ है उसके अनुसार चाइल्ड ग्रोथ और एडल्ट ग्रोथ की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रंथ सभी के लिए हैं, बुक्स फॉर ऑल, ये किस सूत्र का परिवर्त रूप है? प्रथम सूत्र बुक्स आर फॉर यूज, 2nd लॉ जो है प्रत्येक पाठक को उसका ग्रंथ मिले, एवरी रीडर हिज आर हर बुक,
थर्ड रूल है कि प्रत्येक ग्रंथ को उसका पाठक मिले, एवरी बुक इट्स रीडर, एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो बुक्स फॉर ऑल ये लाइब्रेरी साइंस के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग माना जाता है, या फिर इसको ही फर्स्ट लॉ जो है वो ये कहता है लाइब्रेरी साइंस का कि बुक्स जो है वो सभी के लिए है, सभी लोग बुक्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथालय विज्ञान के पंचम सूत्र के अनुसार ग्रंथालय वर्धनशील यानी कि लाइब्रेरी इज़ ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइज्म है कि इंस्टीट्यूशन है या फिर सेंटर है? तो लाइब्रेरी इज़ ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रंथालय में ग्रंथों के प्रत्याहरण की आवश्यकता ग्रंथालय विज्ञान के 5 सूत्रों में से किस सूत्र में की गई है? सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ या फिर फिफ्थ लॉ? तो ग्रंथालय के यानी कि लाइब्रेरी में जो भी बुक्स होती हैं उनको लेने के लिए की आवश्यकता किस सूत्र में दी गई है? वो थर्ड सूत्र के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा सूत्र ग्रंथालय में उपयुक्त ग्रंथों को पाठकों की दृष्टि में लाए जाने का अधिकार देता है? सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ या फिर फिफ्थ लॉ? तो थर्ड लॉ जो है वो क्या करता है? वो ग्रंथालय में उपलब्ध ग्रंथों को पाठकों की दृष्टि में लाने का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 32, एवरी रीडर हिज और हर बुक, ये ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है? ये फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है या फिर फोर्थ लॉ है? एवरी रीडर हिज और हर बुक ये लाइब्रेरी साइंस का सेकंड लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथालयों में मुक्त द्वार प्रणाली यानी कि ओपन एक्सेस प्रणाली ग्रंथालय विज्ञान के किस सूत्र का पालन करती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फिफ्थ? तो जो इसका लाइब्रेरी साइंस का जो सेकंड लॉ है उसके अनुसार लाइब्रेरी में मुक्त द्वार प्रणाली होनी चाहिए, ये इस सूत्र का पालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र ग्रंथालय विज्ञान का तृतीय सूत्र है? प्रत्येक पाठक को उसका ग्रंथ मिले, प्रत्येक ग्रंथ को उसका पाठक मिले, पाठकों का समय बचाओ या फिर ग्रंथालय एक वर्धनशील संस्था है? कौन सा? तो इसमें कौन सा सूत्र है? तीसरा सूत्र है कि प्रत्येक ग्रंथ को उसका पाठक मिले, ये इसका थर्ड लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा सूत्र इस बात का प्रावधान करता है कि ग्रंथालय सेवा चलाना राज्य का उत्तरदायित्व है? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ या फिर फोर्थ लॉ? तो जो सेकंड लॉ है वो ये मानता है कि ग्रंथालय सेवा चलाना राज्य का उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रंथालय अधिनियम लाइब्रेरी लेजिस्लेशन किसके माध्यम से सार्वजनिक ग्रंथालय आंदोलन को समर्थन प्रदान करता है? सुनिश्चित करते हुए कि धनराशि यानी कि फंड उपलब्ध हो जाए, स्थानीय ग्रंथालय प्राधिकरण स्थापित करके, या फिर ग्रंथालय सेवाओं को अनिवार्य बनाकर, या फिर उपयुक्त सभी। यानी यहाँ पर ये सारी ही चीज़ें इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निःशुल्क ग्रंथालय सेवा चलाने के लिए ग्रेट ब्रिटेन में प्रथम संसदीय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1826, 1850, 1876 या फिर 1881? तो 1850 में निःशुल्क ग्रंथालय सेवा चलाने के लिए ग्रेट ब्रिटेन में प्रथम संसदीय अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट कब पारित हुआ था? 1900, 1902, 1903 या फिर 1905 में? तो इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट जो है 1903 में पारित हुआ था। किसके द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट कब पारित हुआ था? 1948, 1965, 1972 या फिर 1978? तो ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट
जो BLA की बात की जाए तो वो 1972 में ये एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट है BMA यानी कि ब्रिटिश म्यूज़ियम एक्ट। ब्रिटिश म्यूज़ियम एक्ट ये कब पारित हुआ था? 1759, 1859, 1959 या फिर 1989। तो ब्रिटिश म्यूज़ियम एक्ट जो है 1759 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पब्लिक लॉ 480 PL 480 क्या है? ये एक अमेरिकन लॉ है, एक इंडियन लॉ है, ब्रिटिश लॉ है कि या फिर लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है? तो पब्लिक लॉ 480 ये एक अमेरिकन लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्यों में ग्रंथालय अधिनियम पारित हो चुके हैं? तो ये जो है ये इसका पुराना डेटा है। आज देखा जाए तो प्रेजेंट में भारत के 19 राज्यों में ग्रंथालय अधिनियम पारित हो चुके हैं। इसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप चाहे तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एक्ट के से संबंधित पूरी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रंथालय उपकर यानी कि लाइब्रेरी सेस को मान्यता नहीं है? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल या फिर कर्नाटक। तो पश्चिम बंगाल एक ऐसा स्टेट है, राज्य है जहां पर अभी भी लाइब्रेरी सेस नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? पश्चिम बंगाल सार्वजनिक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब पारित हुआ था? 1949, 1959, 1969 या फिर 1979। तो 1979 में पश्चिमी बंगाल सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सबसे पहले ग्रंथालय अधिनियम पारित हुआ? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। तो हम सभी जानते हैं कि भारत के तमिलनाडु राज्य में सबसे पहले पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इनैक्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट जो है 1948, 1960, 1965 या फिर 1967 किस में पारित हुआ था? 1965 में ये एक्ट इनैक्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 1965 में ग्रंथालय अधिनियम पारित हुआ था? देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। पहले यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया कि कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब पारित हुआ था, किस सन में? अब उसी चीज़ को यहाँ पे पूछ लिया गया कि सन दे करके यहाँ पे उस राज्य का नाम पूछा जा रहा है। तो दोनों का ही आंसर सेम है, ये है, इसका आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश ग्रंथालय अधिनियम पहले हैदराबाद ग्रंथालय अधिनियम के नामांतर्गत किस वर्ष में पारित हुआ था? 1948, 1954, 1960 या फिर 1958। तो 1960 में आंध्र प्रदेश ग्रंथालय अधिनियम पहले हैदराबाद ग्रंथालय अधिनियम के नाम से पारित हुआ था, जिसको अब आंध्र प्रदेश ग्रंथालय अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अब इस सीरीज़ के दो आखिरी क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से किस राज्य में पुस्तकालय अधिनियम पारित नहीं हुआ है? तो केरल, कर्नाटक, पंजाब या फिर हरियाणा। तो पंजाब राज्य ऐसा है जहां पर अभी तक ग्रंथालय अधिनियम यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इनैक्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम पारित नहीं हुआ है? और कौन से राज्य है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर मणिपुर। तो वो है गुजरात। गुजरात राज्य भी एक ऐसा राज्य है जहां पर अभी तक की पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इनैक्ट नहीं हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो का ये जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी प्रकार से और क्वेश्चंस की सीरीज़ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, जिससे मैं दूसरी सीरीज़ बनाऊं।